नमस्कार, मैं हूं अंजू दुकानिया, काठमांडू, नेपाल से। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूं जिसका शीर्षक है सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग जो हर एक के जीवन में आती है, हर पुरुष और स्त्री के जीवन में। उम्र का वो पड़ाव जो उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितने हमारे बाकी उम्र के पड़ाव होते हैं, कहीं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप सुनिए वो कहानी और आप खुद ही निर्णय लीजिए। फिर बोल बे कमीने। हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। बोल कमीने। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। अब तो सुन, तेरी माँ ने तेरा नाम ही गलत रख दिया। नीच, यू स्ट्रीट डॉग, औरतों के दलाल। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या कह रही हूँ। जी नहीं, ये मैं नहीं कह रही। ये शब्द थे मेरी पड़ोसन सुगंधा के। सामने वाले घर से आवाजें आ रही थी। वो थोड़ा ऊंचे स्वर में बात कर रही थी। वैसे वो बहुत जोर से नहीं बोल रही थी, परंतु उसके और मेरे कमरे की खिड़की बिल्कुल आमने सामने है। हल्का तेज कहो तो सब सुनाई देता है। एक दूसरे की बातें भी सुनाई देती है। शायद वो फोन पर थी और फोन पर ही ऐसा संबोधन था उसका। पहले तो यकीन नहीं हुआ मुझे कि ये सुगंधा की ही आवाज है, परंतु जब मैंने खिड़की की आड़ से देखा तो पक्का हो गया कि ये सुगंधा की ही आवाज है जो ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। मैं उसका ये रूप देखकर अवाक रह गई थी कि ये इसे आज क्या हो गया है। कहीं कहीं भांग के गोले तो नहीं चटका लिए इस लड़की ने। पर ऐसा नहीं था। वो पूरे होशो हवास में फर्राटे से गालियां बके जा रही थी। जब तक मैं कुछ सोच रही थी, वो फोन रख चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। मैंने देखा कि अभी अभी वो जिस अंदाज में सामने वाले को ताबड़तोड़ गालियां दे रही थी, उसके चेहरे पर ना कोई अफसोस झलक रहा था और ना ही शर्मिंदगी के भाव थे। काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी वो, और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुझे हैरानी में देखकर वो भाप गई कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने झेपते हुए कहा कि सुगंधा भाई साहब आ गए क्या ऑफिस से? नहीं दी, अभी कहाँ, 2-3 घंटे बाद आएंगे। आज इनकी कोई मीटिंग है तो थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा अच्छा। सुन, मैं चाय और पकौड़े बना रही हूँ, तू आजा, साथ चाय पीते हैं। तुझे पसंद है ना प्याज के पकौड़े? आजा, गपशप भी हो जाएगी। ओके दी, मैं बस नेहा को कॉफी देकर आती हूँ। अरे हाँ, नेहा आई हुई है ना जर्मनी से? हाँ दी, 1 हफ्ते में वापस जा रही है। हाँ ठीक है, तू आजा, उसे कॉफी देकर फटाफट। कुछ ही देर में सुगंधा आ गई। हमने साथ मिलकर चाय नाश्ता ट्रे में लगाया और ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों बातें करने लग गए। पकौड़े खाते हुए सुगंधा ने चहक कर कहा, जवाब नहीं भाभी, आपके हाथ के बने प्याज के पकौड़ों का। कितनी मासूम लग रही थी सुगंधा। बहुत ही डिसेंट और सोबर लेडी है। आकर्षक व्यक्तित्व, गेहुआ रंग और आवाज। उसकी आवाज के टेक्सचर पे तो मैं फिदा थी। नहीं, लेट मी करेक्ट, हमारी कॉलोनी की हर महिला उसकी आवाज पर फिदा थी। उसकी वॉइस जरा मीना कुमारी टाइप की थी। जब भी बोलती थी, जो भी बोलती थी, बहुत ही प्यारा, गहरा और सुरीला और टची होता था। हमारी कॉलोनी की जूही चावला थी वो। बोलती तो जैसे फूल झड़ते थे। खैर, मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मन में जिज्ञासा थी कि अभी थोड़ी देर पहले वो लेडी दबंग की तरह किसे इतनी मोटी मोटी गालियां दे रही थी, क्योंकि ये अंदाज उसकी सफोस्टिकेटेड पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता। सुगंधा मेरे हृदय में चल रहे भाव को शायद भाप गई थी। उसने कहा कि दी, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, परंतु मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं कि मैंने ये किया। He deserve this। अरे नहीं सुगंधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मेरी बात को बीच में ही काट कर कहा कि दी, आप मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, मुझे जानती हो। आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया। कोई भी औरत ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी, परंतु यदि वो ऐसा अचानक से कर रही है
तो इसका जिम्मेदार ये समाज है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो औरतों को गलत नज़र से देखते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें उल्लू बनाते हैं, अपनापन दिखाकर करीब आते हैं और फिर आपकी जान मांग लेते हैं। उस इंसान ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया। इसके आगे का सच आप सुनिए अगले एपिसोड में। नमस्कार।